हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आज हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। दिया है खुशबू वाज होल्डिंग 200 शेयर ऑफ ₹50 each on each which she paid 20 rupees on application but could not pay 10 rupees on allotment and 10 rupees per share on first call. Directed forfeited his share, make general entry for forfeiture of share. अब खुशबू है कि उसने 200 शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक है ना। 200 शेयर उसने होल्ड कर रखे हैं जिसका प्राइस कितना है 50 रुपीज़, विच शी पेड 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। उसने 20 रुपये एप्लीकेशन के मतलब आवेदन के चुका दिए, बट कुड नॉट पे 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपये अलॉटमेंट के नहीं चुका है, 10 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 10 रुपये उसने नहीं चुका। तो कंपनी ने क्या करा, उनके शेयर जब्त कर लिए गए। वर्किंग ऑन, ठीक है। शेयर है 200, प्राइस है 50, एप्लीकेशन पे 20, फर्स्ट कॉल 10, फाइनल कॉल 10, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्राइस 50 है पर 20, 10, 30 और 10, 40, कॉलिंग कितने की हो रही है 40 रुपये। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया गया, नहीं, इसका मतलब है कि उसने 3 कॉल करे, ठीक है ना, और चौथा कॉल उसने मांगा ही नहीं है। ये फाइनल कॉल, सॉरी, ये अलॉटमेंट है और ये फर्स्ट कॉल है, ठीक है ना। 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 10 रुपये अलॉटमेंट पे, 10 रुपये फर्स्ट कॉल पे, ठीक। उसने इसी के बाद उसने ये चुका दिया, ये नहीं चुका, ये नहीं चुका, उसने क्या कर दिया, उसके शेयर जब्त कर ली। उसने जो फाइनल कॉल देगा 10 रुपये का, वो मांगा ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये कॉल मांगा ही नहीं है तो हमें लिखना भी नहीं है। अब हम एंट्री किससे करेंगे, सिर्फ 40 रुपये से। अब हमें 50 रुपये से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। शेयर कितने हो गए 200, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। आप तो इतना याद रखना कि जितनी आपसे कॉलिंग करी गई, जितना आपसे मांगा गया है, आप उतना ध्यान देना। ये मत देखना कि 50 रुपये आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है ना। उसने 20 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 10 रुपये अलॉटमेंट में मांगे, 10 रुपये फर्स्ट कॉल पे, उसके बाद शेयर उसने क्या कर दिए, जब्त कर दिए। तो हमें सिर्फ 40 रुपये से मतलब, हमें 50 रुपये से भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये इसके साथ इसका वर्किंग नोट है। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, एंट्री बना लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं चुकाया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट क्या दे रखा है आपको, कितने का दिया है, चलो सॉरी पहले कैपिटल लिख लेते हैं हम लोग। 200 शेयर, कितनी कॉलिंग हुई थी, 40 रुपए की, तो 40 से कर देंगे, 4 2 जा 8, तो 8000 की क्या आ गई हमारी कैपिटल आ गई। अलॉटमेंट पे उसने कितने मांगे हैं, 10 रुपए, 10 इंटू 200 या फिर 200 इंटू 10, फिर यहाँ पे 200 इंटू 10 और फिर 200 इंटू 20, ठीक है ना। 10 रुपये अलॉटमेंट पे, 10 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपये एप्लीकेशन पे, वो चुका दी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, फॉरफिटेड। तो 2000 और 4000, ठीक है ना। आ रहा है आंसर 4000, जी हाँ आ रहा है। आपको क्वेश्चन में आंसर दे रखा है 4000 का, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि एक नई मेथड बताना, नई तरीका बताना, तो वो कॉलिंग का ही था कि अगर आपसे जितनी कॉलिंग करी गई आप वहीं शेयर जब्त कर लेते तो आपको उतनी ही कॉलिंग से मतलब, अदर पूरे पैसे से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर हुआ था, प्राइस उसका 50 रुपये था, हमें 50 रुपये से कोई मतलब नहीं रहा, कॉलिंग कितने की, 40 रुपये की, तो कैपिटल भी कितने से बने, 40 रुपये, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट आते हैं
अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम करते हैं, प्रीमियम वाला आएगा। देखते हैं। अशोक हैड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच इन अ लिमिटेड कंपनी। अशोक के पास में कितने शेयर है? 300 शेयर रहेंगे, जिसका प्राइस कितना है? 10 रुपये। विच वर इशूड एट 10% प्रीमियम। उसने क्या करा? 10% प्रीमियम पर इशू करे। ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹2 एप्लीकेशन पे। हैज बीन पेड बाय हिम, उसने चुका दिए। ₹2 आवेदन के, ₹2 एप्लीकेशन के उसने चुका दिए। बट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है ना, ऑफ ₹5 एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल कुड नॉट बी पेड। पर उसने ₹5 अलॉटमेंट के और ₹2 फर्स्ट कॉल के नहीं चुकाया। हेंस हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। शेयर के रखते हैं वर्किंग नोट। शेयर दिए हैं 300 के, प्राइस दिया है 10 रुपये, और प्रीमियम भी है यहाँ पर 10%, मतलब 10 × 10, तो ₹1 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। अब एप्लीकेशन पे जितने चाहिए हमें? ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5, सॉरी 1 मिनट, हाँ ₹5, और फर्स्ट कॉल पे ₹2, बस, ठीक है। इतनी ही कॉलिंग हुई है। अब आपका जो दिया है, ठीक है, फोर्थ वाला एंट्री में मैंने फोर्थ वाला जो क्वेश्चन हैगा वो आपको इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसमें उसने प्रीमियम चुका दिया हैगा, ठीक है ना। तो आपको जो सारी सिंपल अभी थर्ड वाले में एंट्री मैंने वही बनानी थी, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बनाया। बट यहाँ पर उसने प्रीमियम नहीं चुकाया हैगा, ठीक है। अब उसने यहाँ पर क्या चुकाया? ओनली अलॉटमेंट, ठीक है। अब प्रीमियम किसी के साथ दिया हैगा? यहाँ पे नहीं दिया हैगा। तो मैंने आपको एक रूल बताया था चैप्टर नंबर 7 में, अगर प्रीमियम किसी के साथ ना दिया तो हमेशा किसके साथ मांगते हैं? अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पे प्रीमियम हम किसके साथ मानेंगे? अलॉटमेंट के साथ में। अब ये ₹5 इसमें प्रीमियम शामिल होगा, तो कितने हो जाएंगे? 4 + 1, ठीक है ना। ₹5 के कितने हो गए? ₹4 अलॉटमेंट का और ₹1 प्रीमियम। अब उसने सिर्फ एप्लीकेशन चुकाई, ये भी नहीं चुकाया और ये भी नहीं चुकाया। अब जोड़ते हैं 2, 4, 6 और 2, 8। फाइनल कॉल उसने मांगा ही नहीं है ₹2 का, तो हमें मतलब भी नहीं है। अब कैपिटल कितने से बनाएंगे? ₹8 से बनाएंगे। और प्रीमियम भी जब उसने एप्लीकेशन चुकाई है, अलॉटमेंट नहीं चुकाया, तो प्रीमियम भी उसने नहीं चुकाया होगा, तो इसकी भी हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। अब एंट्री बनाते हैं, लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। प्रीमियम की एंट्री में प्रीमियम आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। अब कैपिटल कितने से बनानी है हमें? ₹8 से। शेयर कितने? 300 × 8। प्रीमियम कितने का है? ₹1 का, ये लिख दिया। अब अलॉटमेंट 4 + 1 × 300, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने अलॉटमेंट के ₹4 भी नहीं चुकाए हैं और प्रीमियम का ₹1 भी नहीं चुकाया है। फर्स्ट कॉल कितने की थी? ₹2 की, 2 × 300, और फर्स्ट फॉरफिटेड भी कितने का था? ₹2 का। 5 × 3 = 15। ये हो गया इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन ये आती है, आप तो ये देखो टोटल आपकी कॉलिंग कितने की हो रही, 10 रुपए का शेयर है, हमें 10 रुपए से मतलब नहीं है ना, कॉलिंग कितने की हो रही, 7 रुपए की हो रही है, 8 रुपए की हो रही है, 5 रुपए की हो रही है, ठीक है। जहाँ पे कॉलिंग खत्म हो वहाँ पर उसकी कैपिटल बना देंगे, जैसे यहाँ पर 8 रुपए की बने हुए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 रुपए की 40 रुपए की बनाई थी, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो कि उसने प्रीमियम चुकाया है या नहीं चुकाया है, ठीक है। अगर प्रीमियम चुका दिया है तो यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री आएगी ही नहीं, बट अगर प्रीमियम नहीं चुकाया है तब ही प्रीमियम की एंट्री हमें यहाँ पर बनानी है। अगर इसी क्वेश्चन में हम ले लेते कि उसने प्रीमियम चुका दिया है तो मैं यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम भी हटा देता और अलॉटमेंट भी हटा देता, फिर फर्स्ट और फॉरफिटेड की ही एंट्री करता, क्योंकि प्रीमियम उसने चुका दिया तो मैं एंट्री में लिखूंगा ही क्यों, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर फॉरफिटेड करने की दो ही कंडीशन होती है, एक पर होती है और एक प्रीमियम होती है। मैंने आपको एक पर वाली कंडीशन भी बता दी और एक प्रीमियम वाली कंडीशन भी आपको बता दी है, ठीक है। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे हमारा रीइश्यू वाला पॉइंट। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर में बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है ना, 8 तक ही करना। उसके बाद हम लोग करेंगे रीइश्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट। पहले रीइश्यू को समझ लेते हैं हम लोग होता क्या है, ठीक है। अब रीइश्यू का मतलब होता है जो शेयर आपने जब्त करेंगे, फॉरफिटेड करेंगे, ठीक है ना, अब उन शेयरों को हमें क्या करना है, वापस से बेचना है, री-इश्यू करना है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 में शेयर इश्यू करे थे, ठीक है ना, उसमें से कॉलिंग एरर हुई थी, कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पैसे नहीं चुका। इस चैप्टर में आकर हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। अब वही जो शेयर जब्त हुआ उनको क्या करना है, हमें री-इश्यू करना है। एक चीज याद रखना कि जितने शेयर री-इश्यू करते हैं, ठीक है, सॉरी जितने शेयर फॉरफिटेड करते हैं उतने ही शेयर री-इश्यू होते हैं, लेकिन ना वो ज्यादा होंगे, कम हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सिंपल, अगर आपने 100 शेयर फॉरफिटेड करने हैं, ठीक है ना, आपने 100 शेयर जब्त करेंगे तो आप चाहो तो पूरे कर सकते हो, ठीक है, 90 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, ये रीइश्यू कर रहे हैं। मार्केट में आप बेचना चाहो तो 90 बेच दो, 80 बेच दो, 70 बेच दो, 60 बेच दो, 50 बेच दो, 40 बेच दो, 30 बेच दो, 20 बेच दो, 10 बेच दो या 1 बेच दो, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप इतने शेयर रीइश्यू करते होगे, बट 100 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 100, अब नॉर्मल सी बात है, आप किसी बैंक में काम कर रहे हो या फिर कोई सा काम करते हो, आप फाइनेंस का काम करते हैं, ठीक है ना। गाड़ी आपने किसी को फाइनेंस करनी है तो आप कितनी बेचोगे, जितनी आपके पास में अवेलेबल होगी, जितनी गाड़ी आपने जब्त करेंगे उतनी ही गाड़ी बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं और से जबरदस्ती उठा उठा के बेचोगे। आपके पास 100 गाड़ी है तो आप 100 में से 100 बेचो या फिर उससे कम बेचो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन होती है इसकी, कि जितने शेयर फॉरफिटेड होते हैं उतने ही शेयर क्या होते हैं, रीइश्यू होते हैं, या फिर उससे कम होते हैं, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होते हैं। अब रीइश्यू की जो कंडीशन होती है, एक पर एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट, ठीक है ना। यहां पर 3 तरीके का फॉरफिचर हम सिर्फ 2 कंडीशन में कर सकते थे, एक पर और प्रीमियम पे, बट रीइश्यू हम 3 कंडीशन में कर सकते हैं, एक पर, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। जैसे एक पर 10 रुपए वाले शेयर 10 रुपए में इश्यू कर देना तो कौन सी कंडीशन हो गई, एक पर वाली। 10 रुपए वाले शेयर 11 रुपए में करना तो एक प्रीमियम, और 10 रुपए वाले शेयर अगर आप 9 रुपए में ही इश्यू करते हो तो वो क्या होगा, डिस्काउंट। क्लियर है? एक पर में 10 रुपए में 10, प्रीमियम में 10 के 11 और डिस्काउंट में 10 के 9, ठीक है। अब यहां पर हम इनकी एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बन गई हमारी एक पर वाली कंडीशन की एंट्री, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके अलावा हमें कौन सी बनानी है, जिसका आप प्रीमियम की बनाते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तीन एंट्री बनेगी आपकी, ठीक है। एक पर, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। एंट्री एक ही है, एंट्री एक ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बट प्रीमियम लेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया क्रेडिट में, ठीक है ना। यहाँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की जगह क्या आ गया, शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। बस ये दो चेंजेस मैंने यहाँ पे करे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी पूरी एंट्री वही है, शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल। ये तो हो गई इसकी एक एंट्री, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, तीनों कंडीशन कभी नहीं आ सकती है, ठीक है। हाँ, उसने कंडीशन बेस पर आपको पॉइंट बना के दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 पॉइंट बना के दिए। अगर ऐसे देते हैं तो बात अलग हो जाती है, बट अगर एक ही कंपनी के शेयर है, या तो आप उस एक पर पे इशू कर दो, एक प्रीमियम पे कर दो, या फिर डिस्काउंट पे कर दो, बट तीनों पे एक बार में नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनके साथ में कॉमन एंट्री बनती है कि जो तीनों एंट्री री इशू की बनाओगे आप कोई सी, उसके बाद वो एंट्री बनाना आपके लिए कंपलसरी है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपके लिए कंपलसरी एंट्री हो गई, ठीक है। आप एक पर की बनाओगे तो भी ये बनाना है, प्रीमियम बनाओगे तो भी ये बनाना है, डिस्काउंट बनाओगे तो भी ये बनाना। आप किसी भी कंडीशन में बनाओ, आपको ये एंट्री फाइनल में आखिर में बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये इश्यू वाला पॉइंट क्लियर होता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। A limited forfeited 30 share of ₹10 each fully called up held by a shareholder for non-payment of allotment money ₹4 per share and final call on ₹3 per share. He paid the application of ₹3 per share. This share were reissued to be at its face value ₹10. अब एक लिमिटेड कंपनी ने 30 शेयर क्या करे हैं, ₹10 वाले जब्त करेंगे, ठीक है। अब उसने नॉन पेमेंट, उसने पेमेंट नहीं दिया हैगा, अलॉटमेंट के ₹4 और फाइनल कॉल के ₹3, और ही पेड एप्लीकेशन, उसने आवेदन एप्लीकेशन चुका दिया है ₹3 का। तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना। शेयर यहाँ पे लिख लो आप, फॉरफिचर वाली कंडीशन। शेयर कितने करने हैं हमें, फॉरफिटेड 30, प्राइस कितना है ₹10, एप्लीकेशन में कितने चाहिए ₹3 जो उसने चुका दिए, अलॉटमेंट पे 4 और फाइनल कॉल पर 3। 4, 3, 7 और 3 10 बराबर होगा, मतलब शेयर कैपिटल हमें ₹10 से लेनी है, और उसने ये नहीं चुकाया और ये नहीं चुका। अब यही शेयर उसने क्या करते हैं, बी को री इश्यू कर दिए, तो यहाँ री इश्यू के लिए बना लेते हैं। शेयर कितने का री इश्यू उसने 30, प्राइस उसका कितना है ₹10, ठीक है ना। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है हमें। रफ कर देते हैं इसको, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर लो, पर हम वही कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री आपकी, ठीक है ना, कौन सी कंडीशन वाली, फॉरफिचर वाली। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिट। कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से बननी है, ठीक है ना। तो 30 इंटू 10 कितने हो गए 300। अलॉटमेंट 4 रुपए की है तो 30 इंटू 4। फाइनल कॉल 30 इंटू 3 और फॉरफिटेड 30 इंटू 3, ठीक है। 4 3 7 ये आ रहा है, ठीक है ना। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 300 आ जाएगा। ये कौन सी बन गई हमारी फॉरफिटेड क्रेडिट। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि जो शेयर हमने जब्त करे फॉरफिचर करे हैं वही शेयर को हमें क्या करना है, री इश्यू करना है। तो सेकेंड नंबर की एंट्री, अब वही प्राइस में 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में, तो बैंक वाली सादी एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या थी 30 इंटू 10 यही है। तो शेयर कैपिटल कितने की आ गई 300 रुपए की। ऊपर वाली की शेयर कैपिटल यहाँ पे उतरेगी। अब थर्ड वाली एंट्री जो इसके साथ कंपलसरी है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा कैपिटल, तो शेयर फॉरफिटेड में शेयर फॉरफिटेड का ही अमाउंट आएगा, ठीक है ना। अब शेयर फॉरफिटेड किस वजह से यहाँ पर आएगा, शेयर फॉरफिटेड कितने का 90 रुपीज का, तो वही अमाउंट आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ये याद रखना जो लास्ट वाला फॉरफिटेड होता है, जो फॉरफिटेड का अमाउंट निकालेंगे वही उस लास्ट एंट्री में लिखा जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। रमेश अप्लाइड फॉर 1000 शेयर ऑफ ₹10 each in X लिमिटेड पेबल as ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। रमेश लिमिटेड ने 1000 शेयर 10 रुपए वाले X लिमिटेड से लिए हैं, ठीक है ना। 2 रुपए वो एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए फाइनल कॉल पे, ठीक है ना। 2 3 3 2 ये उसने मांग रहा है, 2 3 2 3, ठीक है ना। ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट चुका दिया ड्यूली बट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, बट वो फर्स्ट और सेकंड कॉल मतलब फाइनल कॉल चुकाने में असमर्थ रहा है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर, सॉरी द डायरेक्टर फॉरफिटेड ऑल हिज शेयर, उसने डायरेक्टरों ने सारे शेयर उसके फॉरफिटेड कर लिए, जब्त कर लिए। एंड री इशू द सेम फॉर 9000 फॉर कैश, उसने पूरे शेयर 9000 रुपए में री इशू कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 वर्किंग नोट, ये फॉरफिचर और ये री इशू। शेयर कितने हैं 1000, प्राइस कितना है 10 रुपए, तो इंटू कर देते डायरेक्ट हम 10 से यहाँ पे, तो कितनी हो गई कैपिटल 10,000, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं हम शेयर कैपिटल, तो 1000 इंटू
इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है ना, ये वहां पर निकालेंगे, इससे सब नहीं कर लेते। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की दिए हैं? 2 रुपए की। ठीक है, तो शेयर कितने 1000, तो 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000। फिर अलॉटमेंट 3 रुपीज की, तो 3000। फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, तो 2000। और फाइनल कॉल 3 रुपए का, तो 3000। ठीक है, अब इसमें से उसने चुकाया क्या आएगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट चुका दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल उसने नहीं चुकाया है। ठीक है, तो ये पूरा वर्किंग नोट यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम रीइश्यू का बना लेते हैं। तो शेयर कितने हैं दिए हैं क्या आपको? नहीं दिए हैं, मैं दिखाते हैं। शेयर का हमारे पास कितने हैं? 1000 है। ठीक है ना, प्राइस कितना है? 10 रुपए का। बट उसने शेयर कैपिटल कितने की दे रखी है? 9000 रुपए की। अब आप लोग बोल रहे हो शेयर कैपिटल तो उसमें दी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, पर उसने ये बोला है ना कि जो शेयर उसने जब्त करे हैं उसको 9000 रुपए में रीइश्यू कर दिए गए। ठीक है ना, फुली कैश में। तो हमें कैश या बैंक से कोई मतलब नहीं है। हमने तो उसको क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। कितने में कर दिया? 9000 रुपए में। कैपिटल कितने की? 10000 रुपए की। रीइश्यू कितने में करें? 9000 रुपए। तो 1000 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना, क्लियर माइंड में लेके चलना है। कैपिटल कितने की थी? 10000 की। ठीक है ना, रीइश्यू कितने में करें? 9000 रुपए में। तो 1000 रुपए का क्या हो गया? हमें डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी? डिस्काउंट वाली। ठीक है ना, ये वर्किंग नोट रफ कर देता हूँ। आप ये क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया करो। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं हम। ठीक है ना, बैंक सॉरी शेयर कैपिटल फॉरफीचर वाली। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, फिर शेयर फॉरफिटेड। अब हम देखते शेयर कैपिटल कितने की निकाली थी हमने वर्किंग नोट में? 10,000। फर्स्ट कॉल कितने का निकाला था? 2000 का। फाइनल कॉल 3000 की। ठीक है, फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड में एप्लीकेशन कितने की थी? 2000 की। और अलॉटमेंट सॉरी फाइनल अलॉटमेंट था 3000। टोटल कितने के हो गए? 5000 रुपए। ठीक है ना, तो इसी के साथ में क्या हो गया? ये फॉरफिचर हमने जब्त कर लिए हैं। अब हम आते हैं रीइश्यू कर सकते हैं। किस पे करेंगे? डिस्काउंट वाली कंडीशन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होगा। ठीक है, अब शेयर कैपिटल कितने की है? 10,000 रुपए की। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने की? 10,000 रुपए। बैंक में कितने आ रहे हैं? 9000 रुपए। ठीक है ना, वो ऊपर एक वर्किंग नोट मैंने शेयर कैपिटल में डाल दिया, तो इसमें डालने थे बैंक में। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने की है? 10,000 रुपए। बैंक में कितने हैं? 9000 रुपए। अब 1000 रुपए की भरपाई कहाँ से करूँ? 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है, लिखना तो पड़ेंगे मुझे। ठीक है ना, तब ऐसी कंडीशन में जब भी आता है, नाम क्या लिख रहे हैं हमने? शेयर फॉरफिटेड। यहाँ भी है शेयर फॉरफिटेड। तो इसमें से 1000 रुपए हम निकाल के इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, तो 1000 रुपए मैंने यहाँ डाल दी। 5000 से 1000 इसको दे दी, तो अब कितने बचे? 4000। तो 4000 रुपए में कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, कितने करने? 4000। कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलता है। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, 10,000 शेयर आपने इश्यू करे थे मार्केट में।
आपको 5,000 रुपये तो मिल चुके हैं, ठीक है ना, 5,000 रुपये हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। बट मिले कितने हैं, इसके 5,000। आपने फिर उसको वापस भेज दिए, कितने में भेज दिए, 9,000 रुपये में। भैया 5,000 रुपये आपको पहले एडवांस मिल चुके हैं, ठीक है ना, आपने फिर 9,000 रुपये में भेज दिए, तो फिर भी तो आपको 4,000 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, हो रहा है 4,000 रुपये का फायदा में, ठीक है। और अगर 10 के 10 में बेच देते तो डायरेक्ट कितने का फायदा होता, 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो जब भी ये वाली कंडीशन आती है, ये तो हो गई आपकी फॉरफिटेड की। डिस्काउंट की कंडीशन में जो भी फॉरफिटेड में कम पड़ता है, मतलब कैपिटल तो ऊपर वाली ही आएगी, जितना बैंक में आया आप लिख दो, ठीक है। जो भी कम पड़े ये वाले फॉरफिटेड में निकाल के इसमें डाल दो, ठीक है। और जो बचा हुआ हो बच्चे लास्ट में उसको इसमें डाल दो, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहाँ 5,000 पे 1,000 इसको दे दिए तो 4,000 रुपये मैंने कहा डाल दी कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप लोग आप क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना, वो मैं करवा दूंगा कल आपको, ठीक है ना। इसी के साथ मेरा भी काम इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। चला हम एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, ये चैप्टर ही आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं लोग। लिखा है मुकुल लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ ₹10 इच एक्सेप्टेड फॉर फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5 पर शेयर, रिमेनिंग 7.5 पर शेयर वर रिसीव्ड ऑन देयर शेयर। अब क्या हुआ है कि मुकुल लिमिटेड ने 600 शेयर जब्त करेंगे, जिसका प्राइस कितना है, 10 रुपये। उसमें से उसने फाइनल कॉल के 2.5 रुपये 2.5 हमें रिसीव्ड नहीं हुए, बाकी के 7.5 मतलब उसने कोई कॉलिंग नहीं दी एप्लीकेशन वगैरह लिख के, ठीक है ना, उसके हमें क्या हो गए, रिसीव्ड हो गए हैं। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 400, ठीक है ना, जितने शेयर हमने जब्त करे उसमें से 400 शेयर वाज रीइश्यूड एज फुली पेड अप 6 रुपीज पर शेयर। उसने क्या करा है, वो 400 शेयर उसने 6 रुपये में मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। 600 जब्त कर रहे थे लेकिन रीइश्यू कितने करें, सिर्फ 400 करेंगे। तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं पहले, तो क्लियर होगा हमें। फॉरफीचर और रीइश्यू। अब यहाँ पर फॉरफीचर शेयर कितने दिए हमें, 600, ठीक है। प्राइस कितना दिया है, 10 रुपये। तो शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी हमारी, 600 इंटू 10 इज इक्वल टू 6,000, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर कैपिटल आ गई। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के, तो हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं हम लोग। 7.50 इंटू 600 या फिर अपनी प्रोसेस 600 इंटू 7.50, ये रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। और फिर आ जाएंगे हमारे फाइनल कॉल के 600 इंटू 2.50, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा इसका आंसर 4,500 और 1,500। अब इसने क्या चुका दिया है, ये चुका दिया और ये नहीं चुका है, तो ये वर्किंग नोट रेडी हो गई किसकी, फॉरफीचर। अब हम आते हैं रीइश्यू वाले बनाते हैं, ठीक है। तो शेयर कितने रीइश्यू करने हैं हमें, 400। प्राइस कितना है, 10 रुपीज से, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल कितने की बनेगी, 400 इंटू 10 इज इक्वल टू 4,000, ठीक है ना। बट बैंक में कितने आएंगे यहाँ पर,
6 रुपए से बोला है उसने, कितने से बोला है? 6 रुपए से। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग, 6 रुपए से। तो 400 इंटू 6 कितने आएंगे बैंक में? 2400 रुपए। ठीक है, तो डिस्काउंट हो रहा है, हमें चाहिए बैंक में कितने? 4000 रुपए, पर आ कितने रहे? 2400 रुपए। तो जो 1600 रुपए बचेंगे वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट की भरपाई भी हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, इसको रख करते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर देख लेना है। टोटल शेयर 600 थे, उसका तो पूरा किस्सा वहां खत्म हो चुका है। यहाँ पर टोटल शेयर जो इश्यू कर रहा है 400 है, प्राइस 10 रुपए, कैपिटल निकाली तो कितने के? 4000 रुपए की। बैंक में कितने आएंगे? 6 रुपए के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया उसने कितने में इश्यू करा है? 6 रुपए में। तो 400 इंटू 6 इक्वल टू 2400। हम एक जनरल एंट्रीज बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है ना, शेयर कैपिटल कितने की निकाली थी हमने? 6000 रुपए की। फाइनल कॉल 2.5 रुपए के हिसाब से कितने का था? 1500 रुपए का। और फॉरफिटेड कितने के थे हमारे? 4500 रुपए के। ठीक है ना, अब हम सेकंड नंबर की कंडीशन पे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब डिस्काउंट भी था इसमें, तो शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इशू की कैपिटल कितने की बनाई थी हमने? 4000 रुपए से। बैंक में कितने आ रहे थे? 2400 रुपए। कम कितने पड़ रहा है? 1600 रुपए। कहां से निकालेंगे? यहां से। ठीक है ना, बट एक कंडीशन याद रखना कि इसकी कैपिटल 6000 है, इसकी कैपिटल 4000 है, तो ये पैसे भी कितने क्या होंगे हमारे पास? 600 के। तो हमें कौन से पैसे चाहिए? 400 के। इसके कंडीशन को बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड की हम कैलकुलेशन करते हैं। 600 शेयर की और यहाँ पर 400 शेयर। ठीक है ना, तो 600 शेयर का फॉरफिटेड ये निकाला था, ये कितने से निकाला था? 7.50 से। ठीक है ना, तो 400 का जो निकालेंगे वो भी कितने से निकालेंगे? 7.50 से। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें कितना आ रहा था? 4500 और इसका आएगा 3000 रुपए। ठीक है ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा, ये आ रहा था आपका फॉरफिटेड, बट हमें ये 600 शेयर का आएगा, 600 शेयर का आएगा, बट हमें 600 का नहीं, हमें कितने का चाहिए? 400 का चाहिए। तो ये 600 शेयर का फॉरफिटेड कितना है? 4500। तो 400 का कितना आएगा? 3000। अब मुझे इससे मतलब नहीं है ना, इससे मतलब नहीं है, मुझे कौन से मतलब है? इससे कितने कम पड़ रहा है यहाँ पर? 1600 रुपए। तो इसमें से मैं क्या कर देता हूँ? 1600 रुपए माइनस कर देता हूँ। कितने बचे? 1400 रुपए। तो 1600 रुपए में कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पर। अब ये जो बचे 1400 रुपए, ये कहाँ आ गए हमारी? थर्ड एंट्री में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। ये 1400 रुपए और ये 1400 रुपए। अलग से कोई चेंजेस नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना करना है, ये जो फॉरफिटेड निकलता है ऊपर अलग शेयर और नीचे अलग शेयर रहेंगे, तो आप उसका जिससे मल्टीप्लाई करा जिस अमाउंट से, जैसे 7.50 7.5 या 600 का था और यहाँ 400, बस इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से जो अमाउंट कम पड़ रहा है यहाँ दे दो, जो बचाएगा वो फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर दो। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन जो रिमेनिंग इनके ये सब आप क्लियर कर लेना, क्योंकि जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है अभी तक सारी की सारी कंडीशन वही है। आप पुरानी वीडियो को, कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है आपको तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।